तेरी भाभी कितनी सुंदर है और तू। यार भाभी के आने बाद जो सबसे पहली चीज होती है ना, वो भाभी से कंपेयर। हर कोई तुझे तेरी भाभी से बराबरी करेगा। अरे वो तो छोड़, तेरी भाभी का तो खुद तेरे से कंपटीशन होगा, तू चाहे या ना चाहे। यार मेरी भाभी ने तो मेरी जिंदगी इतनी खराब कर रखी है, मैंने रवि को हाँ कर दिया शादी के लिए। यार मेरी भाभी तो अच्छी है, वो मुझे नहीं लगता कि वो। चुप कर, ये सोचना भी मत। सोच ले, सोते कुत्ते को पत्थर मारने जैसा है कि भाभी अच्छी है। सभी हंसने लगते हैं। भाभी कभी अच्छी नहीं हो सकती, समझ ले। सहेलियों की बातें राधा के दिमाग में गूंज रही थी जब वो घर की तरफ चल रही थी। राधा दरवाजा खोलकर अंदर आती है। हॉल में माँ, पापा और भाई रोहन सब बैठे हैं। माहौल में एक अजीब सी खुशी है। अरे राधा आ गई। सुन, तेरी भाभी ने आज क्या किया। उसने अकेले पूरे घर की सफाई कर दी, ऊपर से खाना भी बना दिया। बेटा वो तो सोने की है, सोने की। हाँ माँ, अच्छा है ना। और बेटा उसकी पेंटिंग देखी तूने, दीवार पर लगाई है। वही कलाकार है, कलाकार। हमें तो पता ही नहीं था घर में इतना टैलेंट आने वाला है। पापा बिल्कुल सही कह रहे हो। और भाभी की हंसी भी यार, पूरा घर रोशन हो जाता है जब वो हंसती है। राधा अपना बैग रखती है। उसके मन में कुछ हलचल होती है। भाई आज मैंने बास्केटबॉल में 3 गोल किए फाइनल मैच में। कोच ने बोला जिला स्तर पर सिलेक्शन हो सकता है मेरा। एक पल की चुप्पी। अच्छा, हाँ अच्छा किया। वैसे तेरी भाभी ने बताया कि वो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रही है, पढ़ाई में, खेल में, हर चीज में। हाँ भाई, घर की बहू ऐसी हो तो घर चमक जाता है। राधा धीरे से उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में आकर वो बिस्तर पर बैठ जाती है। कुछ दिन पहले तक वो भाभी को सब कुछ बताना चाहती थी, अपनी परेशानियां, अपने सपने। पर अब डर लग रहा था। जहां मैं जाऊंगी भाभी पहले से वहां होंगी। अगले दिन शाम को भाभी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ फल लेकर राधा के कमरे में आती है। राधा, ये ले, बादाम वाला दूध बनाया है। तू इतना खेलती है, शरीर को ताकत चाहिए ना। और ये केला और अखरोट भी खा, एनर्जी बनी रहेगी। नहीं भाभी, भूख नहीं है। भूख नहीं है माने? मैच खेलकर आई है, शरीर को चाहिए होता है ये सब। ले ले चुपचाप। राधा मुस्कुराकर गिलास देती है, लेकिन भाभी की जाते ही रख देती है। अगले दिन कॉलेज में। यार राधा, कल भाभी ने क्या दिया खाने को? दूध और फल। बोल रही थी खेलती हूँ तो ताकत चाहिए। समझ गई मैं। ये सब ताकत वाकत कुछ नहीं है, तुझे मोटा करना चाहती है वो। क्या मतलब? अरे राधा, तू इतनी भोली क्यों है? जब तू भद्दी दिखेगी, मोटी हो जाएगी, तो घर में सब उससे ही कंपेयर करेंगे ना। वो सुंदर और तू, समझ रही है ना बात? बिल्कुल, ये घी, दूध, केला, ये सब उसकी चाल है। देख राधा, भाभी कभी ननद की भलाई नहीं सोचती। राधा उस दिन से चुप हो गई। घर पर माँ ने देखा तो राधा खाने की टेबल पर बस थोड़ा सा खाती है। भाभी के हाथ का खाना तो छूती भी नहीं। राधा बेटा क्या हुआ, ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही? भाभी ने इतने प्यार से बनाया है। कुछ नहीं माँ, बस भूख नहीं लगती आजकल। भूख नहीं लगती? इतना खेलती है, शरीर कमजोर हो जाएगा। भाभी भी कह रही थी राधा कुछ खाती नहीं। राधा कुछ नहीं बोली, बस उठकर चली गई। रात को अकेले कमरे में राधा सोचती रही। भाभी का चेहरा याद आया जब वो प्यार से दूध लेकर आई थी। पर सहेलियां, वो तो कभी झूठ नहीं बोलती, उनके भी तो अपने एक्सपीरियंसेस हैं। राधा आईने के सामने खड़ी थी, काफी देर से खड़ी थी। सांवला रंग, थोड़ा भारी शरीर। उसने आईना पलट दिया। पड़ोस में शर्मा आंटी की घर। शर्मा आंटी के यहाँ किसी रिश्तेदार की शादी की बात चल रही थी। माँ भी गई थी, राधा भी साथ थी। अरे वाह रमा बेटा, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। शर्मा जी को बहू तो मिल गई लाजवाब। अब देखते हैं दामाद कैसा मिलता है। सब हंसने लगे। राधा ने महसूस किया सबकी नजरें उसे ऐसे घूर रही है जैसे कि वो कुछ नहीं है। अरे राधा बेटा, थोड़ा धूप में कम निकला करो, रंग और काला हो जाएगा। लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए अपना। काकी वो खेलती है ना, इसलिए बहुत अच्छी है खेलने में। खेल खाल ठीक है बेटा, पर शादी भी तो करनी है। लड़के वाले पहले देखते हैं फिर सोचते हैं। राधा चुपचाप बाहर निकल गई। कॉलेज कैंटीन में। यार राधा, आज मैच में क्या हुआ? तू तो फर्स्ट रहती थी हमेशा। बस आज अच्छा नहीं खेली। खाना नहीं खाएगी तो खेलेगी कैसे? बस यार सच बोलो, थोड़ा ध्यान देना खुद पर, लोग बातें करते हैं। कौन सी बातें? अरे ऐसी, बस तू बुरा मत मान। राधा समझ गई। उसने अपने खाने का डिब्बा बंद कर दिया।
घर में शाम को भाभी रसोई से एक कटोरी उपटन लेकर आई। हल्दी, चंदन, केसर। राधा, ये लगाया कर रोज, मैं भी लगाती हूँ, स्किन अच्छी रहती है, निखार आता है। राधा ने कटोरी रखी, फिर भाभी का चेहरा देखा। मतलब मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि अब उपटन भी आने लगा। रहने दो भाभी, मुझे जरूरत नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो, ये तो सब लड़कियां। मैंने बोला ना नहीं चाहिए। भाभी वहीं खड़ी रह गई, कटोरी हाथ में लिए। रात को खाने की टेबल पर सब खाना खा रहे थे, राधा बस 2 रोटी लेकर बैठ गई। राधा, इतना कम क्यों खा रही है? भूख नहीं है पापा। बेटा 3 दिन से यही सुन रही हूँ, क्या हुआ है तुझे? स्कूल में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ। भाभी बता रही थी तो उनसे भी कुछ नहीं बोलती आजकल, सब परेशान है यार। मैंने कहा ना सब ठीक है, क्यों पड़े हो सब मेरे पीछे? राधा थाली छोड़कर उठ गई। पापा और माँ ने एक दूसरे को देखा। ये लड़की दिन पर दिन बदलती जा रही है। कोच का मैदान। राधा, क्या हो गया तुझे? पिछले महीने तो जिला सिलेक्शन के लायक थी, आज तीसरे बेंच पर बैठी है, क्या है ये? सिर बस थकान है। थकान नहीं है राधा, मैंने बहुत खिलाड़ी देखे हैं, ये थकान नहीं कुछ और है। जब मन टूटता है तो पहले खेल जाता है। राधा ने कुछ नहीं कहा। मैदान की धूल में अपने जूते से लकीर खींचती रही। रात को अकेले कमरे में राधा ने फिर आईना उठाया। वही चेहरा, वही रंग, वही शरीर। काकी की आवाज गूंजी, दामाद कैसा मिलेगा? रीना की आवाज गूंजी, थोड़ा ध्यान दे खुद पर। कोच की आवाज गूंजी, जब मन टूटता है तो पहले खेल जाता है। राधा ने आईना उल्टा रख दिया। खिड़की से बाहर देखा, मैदान दिख रहा था जहां कभी वो सबसे तेज दौड़ती थी। वो राधा कहाँ गई थी? रात के खाने के बाद सब सो गए थे। भाभी और रोहन भाई अपने कमरे में थे। भाभी बिस्तर पर बैठी चुप थी। क्या हुआ, आज फिर राधा ने कुछ बोला? नहीं बोला, वही तो दिक्कत है। उपटन रख गई थी उसके लिए, उसने दरवाजा बंद कर लिया मुंह पर। तुम दिल पर मत लो। मैं दिल पर नहीं ले रही हूँ रोहन, पर समझ में नहीं आता क्या करूं। जो भी करती हूँ वो उल्टा पड़ जाता है। रोहन ने भाभी की तरफ देखा। तुम इतना क्यों सोचती हो उसके लिए? भाभी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैं उसमें खुद को देखती हूँ। मेरा भी सपना था एथलीट बनने का। जिला स्तर तक गई थी मैं, पर घर वालों ने बोला लड़की है, शादी करनी है, खेल छोड़, और मैंने छोड़ दिया। आज भी वो दिन याद आता है जब कोच ने बोला था तुझ में दम है। पर तूने कभी बताया नहीं? क्या बताती, जो हुआ सो हुआ। पर राधा के साथ वो नहीं होना चाहिए। उसमें टैलेंट है, जज्बा है, बस अभी कोई उसे सही से देख नहीं रहा। और ऊपर से ये रंग रूप वाली बातें उसका हौसला तोड़ रही है। पर वो तुझे पसंद ही नहीं करती? हाँ, वो मुझसे डरती है, दूर रहती है, शायद किसी ने उसके कान भरे हैं। पर मैं क्या करूं रोहन, उसे देख कर रुक नहीं पाती। तुम लगी रहो अपने तरीके से। एक दिन राधा को खुद समझ में आएगा कि तुम उसकी दुश्मन नहीं हो। अच्छाई कभी छुपती नहीं है। भाभी ने हल्की सांस ली, बस यही उम्मीद है। राधा रात को बिस्तर पर लेटी छत देख रही थी। कल से जिला स्तर की तैयारी के लिए कोच ने सुबह 4 बजे की प्रैक्टिस रखी थी, पर अकेले अंधेरे में जाना वो नहीं जा सकती थी। अगली सुबह वो उठी नहीं। भाभी को किसी तरह पता चल गया। शाम को रोहन से बात हुई, फिर कोच का नंबर लिया, समझा। अगले दिन सुबह 3:50 पर भाभी माँ के पास गई। माँ, मैं सुबह वॉक पर जाती हूँ, सोचा राधा को भी छोड़ दिया करो प्रैक्टिस पर, रास्ता एक ही है। अरे पर इतनी सुबह? तू भी ना बहू, अपना सोच, राधा की प्रैक्टिस है तो जाएगी खुद। माँ, वॉक तो मुझे भी करनी है ना, बस साथ हो जाएगा। माँ ने हाँ कर दी। राधा को जब पता चला तो वो असमंजस में पड़ गई। कॉलेज में सहेलियों को बताया। यार भाभी बोल रही है कि मुझे छोड़ दिया करेंगी प्रैक्टिस पर। अच्छा यार, यूज कर उन्हें, फ्री की सवारी मिल रही है तो ले ले। बिल्कुल, इसमें सोचना क्या है, काम निकालो और बस। राधा चुप रही, पर मन ही मन कुछ अटक सा गया। अगले दिन भाभी का रूटीन शुरू हुआ। सुबह 3:55 अलार्म, उठो, रसोई में जाओ, राधा के लिए केला, बादाम, दूध, 2 पराठे तैयार करो, फिर राधा को जगाओ। राधा उठो, 5 मिनट में निकलना है। राधा आंखें मलते हुए उठती, खाना देखती, कुछ नहीं बोलती, खा लेती। माँ एक दिन रात को बोली, बाबू सो जा, इतने सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं है, राधा बड़ी है, खुद चली जाएगी। अरे माँ जी, मुझे वैसे भी नींद नहीं आती सुबह, और अकेले अंधेरे में भेजना ठीक नहीं है। माँ कुछ नहीं बोली, पर उनकी आंखों में कुछ था। 3 हफ्ते बाद कोच विनोद सर ने प्रैक्टिस के बाद राधा को रोका। राधा, आज का मैच देखा मैंने, तू वापस आ गई, स्पीड, स्टेमिना, फोकस सब ठीक है,
ये सुबह की कोचिंग का कमाल है, लगी रह। राधा के चेहरे पर महीनों बाद असली मुस्कान आई। घर आते वक्त स्कूटी पर बैठी राधा ने भाभी की पीठ देखी। रोज सुबह यही पीठ दिखती थी, अंधेरे में, ठंड में, बिना कुछ कहे। मन में कुछ पिघला। भाभी थैंक यू। भाभी ने पीछे मुड़कर देखा, हल्की सी हंसी। अरे इसमें थैंक यू कैसा। कॉलेज में राधा ने सहेलियों को बताया। यार भाभी की वजह से ही फर्स्ट टाइम है, रोज उठाती है, खाना बनाती है। हाँ तो उन्हें अच्छा लगता है करने में, तू क्यों सोच रही इतना? राधा भूल मत, ये सब दिखावा है। आज अच्छा लग रहा है, कल पता चलेगा असली चेहरा। राधा चुप हो गई, पर इस बार चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। इस बार मन के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज थी जो सहेलियों की बात से सहमत नहीं हो रही थी। राधा का वजन पिछले 2 महीनों में काफी बढ़ गया था। प्रैक्टिस चल रही थी, खेल भी ठीक था, पर शरीर का फूलना रुक नहीं रहा था और घर में हर किसी के पास नुस्खा तैयार था। राधा बेटा खाना कम कर, इतना खाएगी तो वजन बढ़ेगा ही। रात को रोटी बंद कर दे, बस दाल सब्जी खा ले। मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं भूख लगती है। तो क्या हुआ, थोड़ा सहना पड़ता है। सुंदर दिखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। 2 दिन बाद पापा ने देखा राधा सुस्त बैठी है। राधा सुबह उठकर 5 किलोमीटर दौड़ा कर, बस यही एक काम कर। हमारे जमाने में कोई डाइट वाइट नहीं होती थी। दौड़ो, पसीना बहाओ, सब ठीक हो जाता है। पापा मैं पहले से सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करती हूँ। अरे वो अलग है, अलग से दौड़ना पड़ेगा। मोहल्ले की सविता आंटी मिली तो उन्होंने भी छोड़ा नहीं। अरे राधा, नींबू पानी पी सुबह खाली पेट, गर्म पानी में नींबू और शहद। मेरी बेटी ने किया था, 3 महीने में पतली होगी। हाँ बहन जी, ये मैंने भी सुना है। और हल्दी वाला दूध रात को, और घी बंद, घी से बहुत बढ़ता है वजन। रोहन भी पीछे नहीं रहा। राधा यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 घंटे कुछ मत खा, बहुत काम करती है। भाई मैं एथलीट हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए। अरे वो सब होता रहेगा, पहले वजन तो कम हो। राधा थक गई थी। हर तरफ से अलग अलग सलाह, किसी ने नहीं पूछा कि शरीर में क्या हो रहा है, बस दिखने की चिंता थी सबको। एक शाम भाभी ने राधा को बैठा देखा, चेहरे पर थकान थी। राधा कब से देख रही हूँ, सबने अपनी अपनी सलाह दे दी, पर किसी ने डॉक्टर के पास ले जाने की नहीं सोची। भाभी ठीक है, होता रहता है। नहीं राधा, ये ठीक नहीं है। तू खेलती है, इतनी मेहनत करती है, फिर भी वजन बढ़ रहा है। इसकी कोई तो वजह होगी। कल चल मेरे साथ। कहाँ? डायटिशियन के पास। डॉक्टर मीता गुप्ता है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में स्पेशलिस्ट है। अगले दिन क्लिनिक में। राधा कितने घंटे प्रैक्टिस करती हो? सुबह 2 घंटे, शाम को 1.5 घंटे। और खाना? बस थोड़ा थोड़ा, माँ ने कम करने को बोला है। डॉक्टर ने भाभी की तरफ देखा। यही दिक्कत है, इतनी मेहनत और खाना कम। शरीर स्ट्रेस में आ जाता है और फैट स्टोर करने लगता है। इसे स्टार्वेशन मोड कहते हैं। मतलब खाना कम करने से उल्टा हो रहा था? बिल्कुल। राधा को खाना कम नहीं करना, सही करना है। प्रोटीन बढ़ाओ, कार्ब्स का टाइम फिक्स करो, और प्रैक्टिस से पहले और बाद में क्या खाना है वो अलग होगा। डॉक्टर ने पूरा चार्ट बनाया, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। भाभी ने वो चार्ट घर लाकर फ्रिज पर लगाया। रोज सुबह उसी के हिसाब से नाश्ता बनाती। 3 हफ्ते में फर्क दिखने लगा। 6 हफ्ते में राधा का वजन सही हो गया। स्टेमिना पहले से भी बेहतर था। कोच ने प्रैक्टिस में कहा, राधा आज तूने पूरे मैदान को कवर किया, क्या किया तूने? कुछ नहीं सर, बस सही खाने लगी। घर आकर राधा ने भाभी को देखा जो रसोई में डाइट चार्ट देखकर खाना बना रही थी। मन में कुछ हिला। माँ की रोटी बंद करने की सलाह याद आई, पापा के दौड़ने की बात याद आई, सविता आंटी का नींबू पानी याद आया, और फिर याद आया वो दिन जब भाभी ने बस इतना कहा था। किसी ने डॉक्टर के पास ले जाने की नहीं सोची। राधा कुछ बोली नहीं, पर रसोई से गुजरते हुए उसने धीरे से भाभी की तरफ देखा। भाभी मुस्कुरा दी। कॉलेज से घर आते वक्त पिछले 3 दिनों से एक लड़का राधा का पीछा कर रहा था। आज उसने रोक कर कुछ बोला भी। राधा घर आई, हाथ कांप रहे थे। उसने रोहन भाई को बताया। भाई वो लड़का रोज पीछे आता है, आज रोका भी। कौन है, कहाँ का है? पास वाली गली का लगता है। रोहन का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, तो अब अकेले नहीं जाएगी कहीं? भाई वो प्रैक्टिस बंद। जब तक ये मामला शांत नहीं होता घर से बाहर नहीं। माँ और पापा भी वहीं थे, किसी ने रोहन को नहीं रोका। 2 दिन राधा घर में बंद रही। प्रैक्टिस छूट गई। कोच का फोन आया, राधा ने काट दिया। कॉलेज में सहेलियों को पता चला। यार ये रोहन भाई ने अचानक कितना गुस्सा क्यों किया, पहले कभी ऐसे नहीं थे। और क्यों होगा, भाभी ने भरे होंगे कान। उन्हें पता है ना राधा बाहर जाती है, खेलती है, आगे बढ़ रही है। बस यही नहीं देखा जाता उनसे। यार पर भाभी को क्या पता था उस लड़की के बारे में?
अरे होगा कुछ, ये सब इत्तेफाक नहीं होता। राधा चुप हो गई। शक का बीज फिर जमीन में दब गया। एक हफ्ते बाद कॉलेज में किसी ने राधा की फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दी। कमेंट भद्दे थे। राधा घबरा गई। इस बार उसने भाभी को नहीं बताया। माँ के पास गई। माँ किसी ने फोटो डाल दी ग्रुप में। माँ ने फोन देखा। ये क्या है राधा, तू वहां किस तरह खड़ी है? लड़की ऐसे नहीं खड़ी होती। और ये कपड़े? माँ मैं तो बस। चुप, शर्म नहीं आती? और किसने डाला ये सब पूछने की जगह पहले खुद देख तू कैसे रहती है। राधा की आंखें भर आई। रो मत, अपनी हरकतें देख पहले। राधा कमरे में चली गई। अगले दिन सहेलियों को बताया। देखा, पहले भाई ने घर बंद करवाया, अब माँ ने डांटा, सब एक तरफ हो गया। और किसने किया ये सब? भाभी ने। माँ को अपनी तरफ कर लिया, घर में तेरा कोई नहीं बचा यार। राधा के मन में जो थोड़ी सी नरमी भाभी के लिए आई थी वो फिर सख्त हो गई। शाम को भाभी रसोई में थी। राधा सीधे वहां गई। भाभी एक बात पूछनी है। हाँ बोल। भाभी, भाई को आप ही ने बोला था ना कि मुझे घर में बंद करे? भाभी ने चौंक कर देखा। राधा ये क्या बात कर रही हो? सीधे सीधे बोलिए ना, आपको मेरा बाहर जाना पसंद नहीं है, मेरी प्रैक्टिस पसंद नहीं है, तो आपने भाई को भड़काया। अरे राधा, मैंने कुछ नहीं। और माँ को भी अपनी तरफ कर लिया, पूरे घर को मेरे खिलाफ कर दिया आपने। भाभी का चेहरा पीला पड़ गया। राधा सुन, मैंने कभी नहीं। बस करिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। सुबह उठाती है, डॉक्टर के पास ले जाती है, उपटन देती है, सब दिखा हुआ है, मुझे अच्छे से पता है। आंखों में आंसू लिए राधा कमरे में चली गई। भाभी वहीं खड़ी रही। हाथ में कलछी थी, आंखें नम थी। भाभी को बुखार था 3 दिन से। माँ ने कहा आराम करो। रोहन ने कहा डॉक्टर को दिखाओ। पर सुबह 4 बजे जब राधा की आंख खुली तो रसोई में बर्तन की आवाज आ रही थी। राधा उठ कर गई। भाभी आपको बुखार है, ये क्या कर रही हैं? तेरा नाश्ता बन रहा है। राज्य स्तर का ट्रायल है ना परसों, डाइट नहीं टूटनी चाहिए। भाभी आप लेट जाइए, मैं खुद बना लूंगी। तू जा, तैयार हो जाइए, मेरा काम है। राधा वहीं खड़ी रही। भाभी का चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे, फिर भी कलछी चला रही थी। मन में कुछ हिला पर राधा चुप रही। उसी शाम राधा को कमरे की अलमारी से पुराना डिब्बा निकालना था। ऊपर की शेल्फ पर हाथ लगा तो एक पुरानी डायरी और 2 छोटी ट्रॉफियां नीचे गिर पड़ी। राधा ने ट्रॉफी उठाई। जिला स्तर बास्केटबॉल प्रथम स्थान। नाम पढ़ा, भाभी का नाम था। राधा के हाथ रुक गए। उसने डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ गए थे। कोच ने बोला राज्य स्तर तक जा सकती हो, पर घर वालों ने मना कर दिया। बोले लड़की हो, शादी करनी है। आज खेल छोड़ना पड़ा, पर सपना नहीं छोड़ूंगी। कहीं ना कहीं ये सपना जिएगा। राधा ने डायरी बंद की। आंखें भर आई थी। सहेलियों की सारी बातें दिमाग में घूमने लगी। भाभी ने भड़काया। भाभी ने माँ को अपनी तरफ किया। भाभी का दिखावा है। और दूसरी तरफ था वो सच जो सामने था। सुबह 4 बजे उठना, बुखार में नाश्ता बनाना, डॉक्टर के पास ले जाना, डाइट चार्ट फ्रिज पर लगाना। सहेलियों ने कभी एक समस्या हल नहीं की, बस आग लगाती रही। राज्य स्तर का टूर्नामेंट। मैदान भरा हुआ था। राधा ड्रेसिंग रूम में थी। हाथ थोड़े कांप रहे थे। मैच शुरू हुआ। पहले हाफ में राधा ने 2 गोल किए। स्टेमिना टूटा नहीं, डाइट का असर था, सुबह की प्रैक्टिस का असर था। आखिरी 2 मिनट, स्कोर बराबर था। राधा के हाथ में बॉल आई। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। गोल। सीटियां बजी, टीम दौड़ी, कोच चिल्लाए। राधा ने भीड़ में नजरें दौड़ाई। माँ थी, पापा थे, रोहन भाई था, और एक कोने में बुखार से थोड़ा पीला चेहरा लिए दुपट्टा संभालते हुए भाभी खड़ी थी, चुपचाप, बिना शोर किए, बस मुस्कुरा रही थी। राधा की आंखें भर आई। वो दौड़ी, भीड़ चीर कर सीधे भाभी के पास। भाभी ने हाथ फैलाए। राधा उनसे लिपट गई कसकर, जिससे महीनों की सारी दूरी एक पल में खत्म हो गई। कोई माफी नहीं मांगी, कोई सफाई नहीं दी, कोई लंबी बात नहीं हुई। भाभी ने बस राधा की पीठ थपथपाई। वही हाथ जो बुखार में भी सुबह 4 बजे नाश्ता बनाते थे। राधा ने महसूस किया, ये हाथ कभी दुश्मन नहीं थे।